नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणीन्द्रं नमो जोडिहाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। भवसागर में भटक रही थी, गुरुदेव ने ही मार्ग दिया। कुंभकार की भांति हमको साधक का आकार दिया। जिनवाणी का सार बताकर हम सबका उद्धार किया। नमन हो गुरु सुशील चरणों में, जिन्होंने यह उपकार किया। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज और ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थपक शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 108 आचार्य सन्मति सागर गुरुदेव की जय। वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म योगी मौन प्रिय प्राकृत आचार्य मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, एक बार की बात है, दो राहगीरों का आमने सामने मिलना हो जाता है। दोनों बात शुरू करते हैं तो एक अपनी बढ़ाई करना शुरू करता है दूसरे के सामने कि संसार की समस्त निधियां तो मुझ में ही समाई हुई है। इंसान सब पूरी उपलब्धियां मेरे ही बल पे तो बताता है, मेरे बिना तो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा, आदि आदि बोले जा रहा है। दूसरा सुन रहा है और हंसी उड़ाता है कि समझता क्या तू अपने आप को, 2 कौड़ी की कीमत नहीं तेरी। इंसान मेरे बल पे जिंदा रहता है, सपने बुनता है, आगे बढ़ता है। मैं नहीं हूँ तो किस आधार पर जिएगा। ऐसी चर्चा दोनों की चल रही है। उतने में तीसरे का आना होता है। बड़ी शांति से, शालीनता से सुन रहा है दोनों की बात और फिर धीरे से गंभीर स्वर में दोनों से कहता है, देखो तुम कुछ भी कहो पर मेरे सामने आ जाने पर तुम दोनों का कुछ भी हैसियत या अस्तित्व नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते हुए सीधा उसकी ओर देखते हैं कि ये है कौन, कौन हो आप। उसका आत्मविश्वास, उसका एक रूप देख करके दोनों ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो बात है इसमें, कौन हो आप। तब तीसरा धीरे से कहता है, मैं सबका बाप वर्तमान। बात समझ में आ रही है? जो कह रहा है पूरी उपलब्धियां मुझ पे है, तो जितना भी अपन गणित लगाते मेरे पास इतना है, ये है, किस के आधार पर? भूतकाल के आधार पर। तब से अब तक मैंने ऐसा ऐसा इतना इतना किया। जितने भी विकल्प पैदा होते हैं, दुनिया भर के संकलेश होते हैं, किसके आधार पर? भूतकाल जो बीत चुका है, हो चुका है, अब उसको ही लेके बैठे रहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इस रूप से नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा कैसे बोल दिया, तो कैसे हो गया, बस उसी के लिए होता है। और बहुत ज्यादा रहा तो इस समय का उपयोग अपन भविष्य काल के, ऐसा होना चाहिए, अब ऐसे कैसे कर पाएंगे, तो अब ये कब होगा, तो उसी फ्यूचर प्लानिंग में इस वर्तमान को, इस अनमोल पल को अपन गवा रहे हैं। वर्तमान से बढ़कर कुछ नहीं है। नाउ इज द ओनली मोमेंट दैट यू ओन। मालिक हो आप इस पल के। उस पल में आप जो चाहे कर सकते हो। उसको क्यों गंवाना जो बीत चुका है या जो आया ही नहीं है, जो है ही नहीं है। पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अनसर्टन। दिस इज द मोमेंट। इस पल में जीना सीखो। वर्तमान में जीने वाला ही सहज रह पाता है, सजग रह पाता है, समता रह पाती है। अगर इस पल में है तो इस पल में कोई विकल्प नहीं है, कोई चाह नहीं है, एक अद्भुत शांति और समता की अनुभूति है। इस पल को जानो, देखो, बस हर पल को जानो, देखो। जैसे प्रभु महावीर जीते हैं, वर्तमान को जानने वाला, वर्तमान में जीने वाला ही एक दिन वर्धमान बनता है। वर्धमान बनना है तो वर्तमान में जीना तो सीखना ही पड़ेगा और वर्तमान का समय का सदुपयोग भी करना सीखना पड़ेगा। काल परावर्तन देखा, कैसा गजब का टाइम पास किया है अपन ने अब तक, और अब ये पर्याय तो टाइम पास के लिए नहीं मिली है। इधर उधर की चर्चा करने के लिए, गॉसिप करने के लिए। 4 इकट्ठे भी हो जाते हैं तो बात का विषय क्या रहता है अपना, क्या चर्चा करते हैं बताओ। कोई 5वें इंसान की जो अभी ग्रुप में नहीं आया है अभी तक,
अमुक चंद ऐसा करता वैसा करता, भोजन कथा लेके बैठ जाएंगे, राज कथा, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, जो जिससे कुछ अपन कर नहीं पाएंगे वहां जाकर के, कोई सुन नहीं रहा है अपनी सलाहों को। इन चीजों में उपयोग लगाने से कुछ उपलब्धि नहीं होती है। बहुत ज्यादा हुआ तो अपने, मैंने अब तक क्या गलती कर ली, तो कैसा करना चाहिए था मुझे, तो ऐसा कुछ एक कॉन्क्रीट डिस्कशन हो जिससे सामने वाले का भी लाभ हो, अपना भी लाभ हो, तब तो कुछ बात बनती है। इन पूर्व पर्यायों को ही जानकर अपन ने अभी तक इतना पूरा पास्ट देखा अपन तो इतने जरा से एक कोई कुछ कह दे, कुछ बात कर रहा हो तो ऐसे कान खड़े हो जाएंगे कि मेरे बारे में तो बात नहीं करता, उसमें भी अगर अपना नाम सुनाई दे जाए कि फलाणु तो आऊ करे छे, ते खबर छे तने आऊ कर्યું तो यूं कान खड़े हो जाएंगे। सुनता रहा व्यक्ति। अब ऐसे तो बड़ी मेरे सामने अच्छा बनता है, मेरी ऐसी बात करता है, देख लूंगा, ये सब अपना भी अंदर पिक्चर चालू हो जाता है। फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि अरे आ तो मारी नहीं, आ तो बीजा बॉम्बे वाला भाईनी बात करे से। इतना सुना कि तुरंत चेहरा बदल जाता है और अपन भी उसी गॉसिप में शामिल हो जाते हैं। होता है कि नहीं? तो कौन सा नाम इस गांव वाले का, मैं ये नाम कब से मिला आपको बताओ? कितने साल हुए नाम मिले? 30 साल, 40 साल, 50 साल? ये माँ बाप कितने साल से हैं? भाई कब से हुआ? पत्नी तो कब से आई? अभी 10 साल 15 साल पहले। बच्चे कब से हुए? ये अभी का गणित लगाते रहते हैं और इतने राग आविष्ट हो जाते हैं, इसी को इतना अपना मान लेते हैं अपन, इतने अटैच हो जाते हैं कि फिर इतना हद हो जाती है कई बार तो राग की कि मैं इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। तो अब तक नहीं जी रहे थे क्या? जी रहे हैं और यही टाइम पास करते आ रहे हैं। इतना सा पास्ट मत देखो, इतना पूरा काल परावर्तन अनंत बार किया। एक समय देखो, कभी लगे ना बहुत टाइम हो तो एक क्रिया करके देखना। जैसे घड़ी के 12 पे कांटा है, फिर 1 सेकंड हो तो बैठ जाना और फिर आंखें बंद रखना। घड़ी थोड़ी चलती जाएगी, एक पूरा राउंड होगा, फिर दूसरी सेकंड हुई तभी बैठो तो गिनती होगी। अगर आगे पीछे कभी बैठ लिए तो नहीं गिनती होगी। फिर तीसरी सेकंड पे बैठे, पूरा चक्कर होने के बाद ऐसे करके एक समय करके देखो। जन्म मरण का खेल, पूरा दिन बीत जाएगा तो भी एक साइकिल भी पूरी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे तो फिर पूरे जन्म मरण एक समय के असंख्यात समयों के कितना काल बिता दिया। जब महामुनि राजों के अवधि ज्ञान के माध्यम से या फिर समूह शरण में जाने का इस भव्य जीव को मौका मिला, तो उस कुंड में देखने से, प्रभु के भामंडल में देखने से अपने पूर्व भाव दिखाई देते हैं। बताते हैं मुनिराज भी कई बार, कितने अनेकों उदाहरण हैं कि इन पूर्व भावों को जानकर के अरे मैं ऐसी पर्याय से आया हूँ, मैं ही था, ऐसा काम किया है, अब मुझे ओहो इस पुण्य से ऐसा मिला है, इस पाप की वजह से अमुक ऐसा मिला है। तो ये सब सुन के ही, देख के ही जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है कि अब तो इस आत्मा हित करना, इस शाश्वत आत्मा के लिए करना है। वैराग्य हो जाता है जीव को। ये परावर्तन की चर्चा इसीलिए हो रही है, संवेग भाव उत्पन्न होना चाहिए। भय नहीं लगता आपको? एक छोटी बात से डर लगता, अभी एक कॉकरोच आ जाए तो चिल्लाने लगोगे, तो कोरोना है तो चिल्लाने, भयभीत हो जाते हैं। भयभीत अगर सच में होना है, डर स्वभाव नहीं है और डरना नहीं चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। किसका? कुछ चले जाने का, कुछ बिछड़ जाने का भय नहीं होना चाहिए, पर संसार परावर्तन का तो भय होना चाहिए, डर लगना चाहिए, पापों का डर लगना चाहिए कि अब नहीं उलझना है इन चीजों में। संवेग भाव बढ़ते जाना चाहिए। संवेग मतलब ये संसार से विरक्ति। कितना घूम लिया, थक नहीं गए आप लोग? ये भाड़े के मकान बदलते कितने मकान बदल लिए। वो भव परावर्तन की भी तो थोड़ी सी चर्चा की थी। ये शरीर, ये देह, ये पर्याय भाड़े का मकान है। जितनी आयु है उतनी देर रहते हैं, उसमें भी जरूरी नहीं कि पूरी आयु पूरी करो। अकाल मरण हुआ, कोरोना अंदर घुसा तो धक्का मार के निकाल देगा आपको घर के बाहर से। इसलिए प्रशमता लाओ। समकित के नजदीक पहुंचते, समकित जितना बढ़ता है, वेद विज्ञान जितना बढ़ता है, कषायों में मंदता आती है, प्रशम भाव बढ़ता है। क्यों उलझना छोटी बातों में? जिसको जो करना उसकी अपनी योग्यता। आप ही बताओ, छोटा सा बच्चा जब आपकी गोदी गंदी कर देता है, यूं आप पे पेशाब कर देता है, यूं लाड़ करता है, चाटता है, तो गुस्सा आता है आपको? विकल्प होता है? खुशी होती उल्टे, अरे मेरा बेटा होता है ना? इतना गंदगी कर दे तो भी कुछ नहीं रोष आता है।
और वही बेटा बड़ा होके कुछ करे तो 10 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, फिर एक तमाचा मारे, तो कितना बड़ा अपमान लगता है अपना। बेटा तो वही है, छोटा था तब ऐसा किया तो क्यों कुछ भी नहीं लगता था अपन को, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय इस जीव की योग्यता ही इतनी है, वो इतना ही समझता है, उसकी गलती नहीं है। ऐसे इतना स्वीकार भाव होता है तो वो चीज अपन को विकल्प पैदा नहीं करती है, संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं। ऐसे ही कोई जीव कदाचित कभी ज्यादा गुस्सा कर ले, ज्यादा अहंकार कर ले, ज्यादा कषाय युक्त हो, मिथ्या परिणामों से गुजारा, खुद ही बीमार अस्वस्थ पड़ा है, खुद ही बहुत छोटा है, मिथ्यात्व गुणस्थान में है, तो फिर उसको देख करके लगना चाहिए, समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि इस जीव की अभी योग्यता ही इतनी है, वो जो कर रहा है नासमझी है, नादानी है, अज्ञानता है, करने दो। उससे अपन अपनी समझ, अपना विकास, अपना मैच्योरिटी, अपनी परिपक्वता, अपना संकित, अपनी शांति तो भंग नहीं कर सकते ना। समझना चाहिए इस रूप से संसार में जो प्रतिक्रिया हो रही है अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने समय पर स्वयं होती रहती है। इन सब के बीच अब अपन को अपने आप को निखारना है। कब निखारना होता है, कब निर्मलता बढ़ती है? जब प्रशम भाव बढ़ता है, संवेग भाव बढ़ता है, पूर्ण आस्था होती है। अब समझ में आ रहा है, जागो अब थोड़ा सा, इतना अभी तक सिर्फ राग द्वेष किया, कर्मों को बाधा, दुख उठाया, अब परम कृपा से ये ज्ञान मिल रहा है, केवल ज्ञान यानी अरिहंत प्रभु के माध्यम से, तीर्थंकरों के माध्यम से, आचार्य भगवंतों के माध्यम से। ये सब गणित हिसाब किताब लगाने बैठो, आज का कंप्यूटर नहीं कर सकता है ये काम, केवली भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता है। ये परम उपकार है और फिर हमारा सौभाग्य है कि हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आस्था करो, ये सब काल्पनिक नहीं बताया जा रहा है आपको कि जस्ट एक बताने के लिए कि ओहो इतना कुछ, एकदम अत्यंत वास्तविक सच्चाई है ये। इस पर आस्था करो। अब मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, किस रूप से अब अपना कल्याण हो सकता है, ये उपाय मिले हैं तो पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ, एक श्रद्धान के बल पर तो भवसागर पार होता है। दृढ़ श्रद्धा करो, अनुकंपा करो, दया रखो, स्वयं इस आत्मा पर भी स्वभाव का घात ना हो, मुझ पर ही उपकार करो और समस्त जीवों के प्रति दया करुणा से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। जो अपने लिए चाहिए वही दूसरों के लिए भी चाहिए। इतना भाव विकसित कर सकते हो। धर्म का मर्म इतना ही है, अपने लिए सुख चाहते, शांति चाहते, प्रेम चाहते, सम्मान चाहते, वही दूसरों को भी मिले, उसका भी बड़ा घर हो, उसको भी सम्मान मिले, उसको भी उन्नति हो। बोलना बहुत आसान है, सुखी रहे सब जीव जगत में, रोज बोलते हैं, ये सचमुच मेरी अपनी भावना है अंतरंग से? टटोल लेना एक बार। अगर मेरे पास है वो दूसरों को मिल जाए, एनु एनथी मोटू घर हो, एनी पासे भी એવું જ હોય, तो मेरे पास होने का मतलब क्या रहा फिर? अपन तो यही चाहते हैं ना, मेरे पास इतना 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 होना चाहिए। कहाँ का हिसाब लगाते बैठे हो? भाड़े के मकान में, दूसरे के मकान में कुछ बहुत सारा सजा भी दिया तो मतलब क्या रहा? छोड़ के ही तो जाना है एक दिन। कितनी पर्यायें बीत गई, कितनी पर्यायों के बाद ये मनुष्य पर्याय मिली है और अब आगे कौन सी मिलने वाली है? अब आगे क्या करना ये तो भी बहुत हद तक मेरे हाथ में है। जो बीत चुका उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या बीत चुका है, भव परावर्तन के माध्यम से अपन देखते हैं। संसार यानी संसरण, परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन 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 किया है, उसी से ये परावर्तन शब्द बना है। द्रव्य का परावर्तन किया, इस जीव ने पुद्गलों को ग्रहण किया, छोड़ा। क्षेत्र का परावर्तन किया, हर जगह जन्म ले लिया, हर साइज, हर अवगाहना से जन्म ले लिया, हर समय में जन्म ले लिया। और इसमें इतना समझना, जैसे काल परिवर्तन भी कहा कि हर समय में जन्म लिया, तो हर समय में एक एक बार जन्म लिया ऐसा नहीं। जैसे 5 चीजें हैं, मेरे को ये 5 पूरा करना है, इतना समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो जब कभी 1 आ गया तो ये हो गया, 3 हो गया तो 3 नंबर पे अपन ने किया तो 3 गिनती में आ गया, फिर 5 किया तो 5 गिनती में आ गया, फिर 1 किया तो 1 गिनती में आ गया। ऐसा नहीं लेना है। एक समय में जन्म हुआ, कभी 5वें समय में जन्म हुआ तो वो टिक मार्क हो गया, फिर 1000वें समय में जन्म लिया तो वो टिक मार्क हो गया। ऐसा नहीं है, क्रम से लेना है। तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं? पहले समय में जन्म लिया, फिर बीच में कितने भी बार ले लिया वो नहीं काउंट करना है। दूसरे समय में जन्म लिया वो लेना है। तो इस रूप से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एहसास दिलाना चाह रहे हैं हमको कि देखो, अगर
इस रूप से हर समय में तो जन्म लिया ही है, पर हर समय में एक ही बार जन्म लिया है और पूरा काल परावर्तन हो गया है, ऐसा नहीं है। कितनी कितनी बार, अनेकों अनेकों बार उसी समय में जन्म लिया होगा, तब जाकर के जब क्रम में बैठ रहा होगा तब वो गिनती में आया और इस रूप से भी पूरी गिनती पूरी की है। तो फिर जितने समय हो गए अतीत काल में, उसमें कितने सारे जन्म मर लिए होंगे, कल्पना शक्ति के बाहर की चीज है। पर इतना निर्णय हो सकता है कि जन्म मरण के महादुख सागर से अब मुझे मुक्त होना है। तो उसके लिए ये जो भाव धारण करते हैं, जितनी आयु पर्यंत एक मकान में रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं, आयु पूरी होती है, दूसरा शरीर तैयार रहता है, एक दो समय में शरीर धारण करते हैं, फिर उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर भव परावर्तन, एक भव परावर्तन कब कहा जाता है? ये बढ़ते हुए समयों से लेना है। सबसे पहले आप ऐसा करना, एक 4 गड्ढे टाइप या 4 ब्लॉक्स टाइप बनाना, ठीक है। अब उसमें ऐसे निशान बना दिए, इतने ब्लॉक्स बना दिए। जैसे एक ब्लॉक हो गया नरक गति संबंधी, ठीक है, तो उसमें 1 2 3 4 7 ब्लॉक्स बना देना, 7 नरक के, और हर एक में ऐसे ब्लॉक्स खाने बना देना। फिर दूसरी तरफ एक मनुष्य का बनाना, इसमें गोलाकार किस भी रूप से ऐसे ब्लॉक्स बनाना, तिर्यंज का बनाना, एक तरफ देव का बनाना। अब क्या करना है, आपकी आंख में पट्टी बांधना और एक पत्थर या कोई भी चीज हाथ में लेना, यूं गोल घूमते हुए निशाना छोड़ना। जिस गड्ढे में गिरा देख लेना, फिर देख लेना कौन से गड्ढे में गिरा। स्टार्ट कहाँ होगा? फर्स्ट परावर्तन स्टार्टिंग पॉइंट है, नरक गति से स्टार्ट किया है, उसके पूरे परावर्तन नरक गति के पूरे करेंगे, तब फिर अपन तिर्यंच में आएंगे। तो किसी और गड्ढे में गिर गया है पत्थर तो नहीं गिरना। अब ऐसे करते करते जब नरक में गिरा, और वो भी फर्स्ट में गिरा, फर्स्ट से क्या लेना है, यहाँ पर भव से, यहाँ पर एक भव में बांधे रखने वाली आयु होती है। तो यहाँ पर जितना गणित होगा आयु को लेकर के होगा। तो सबसे जघन्य आयु होती है नरक गति की 10,000 वर्ष, उससे कम वर्ष की आयु हो ही नहीं सकती किसी की। तो 10,000 वर्ष की आयु के साथ में उत्पन्न हुआ, ठीक है। फर्स्ट में मेरा वो निशाना गिरा। अब ये फर्स्ट काउंटिंग हो गई, नंबर 1। अब उस फर्स्ट के बाद फिर से आप घूमे और निशाना लगाया। अब निशाना लगाए तो कहीं भी लग सकता है, नरक में लगा तो गिनना ही नहीं। नरक में अगर दूसरे ही ब्लॉक में गिरता है तो गिनती करना है अपन को। पर ध्यान रहे, एक बार नरक में कोई जाता है तो दोबारा नेक्स्ट जन्म सीधा नरक नहीं हो सकता है, ये सिद्धांत है। नरक के बाद तुरंत नरक, नरक के बाद देव, ऐसा सब नहीं हो सकता है। वो या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंच बनेगा, तो वो सब बीच के जन्म नहीं गिनने हैं। अब वो नेक्स्ट टाइम नरक गति में जन्म लेगा तो भी वो उसी आयु के साथ जन्म लेना चाहिए। कोई बढ़ती आयु के साथ होगा तो वो गिनती में नहीं आएगा। 10,000 वर्ष की आयु के साथ कितनी बार जन्म लेना है? जितने इतने वर्षों में समय होते हैं, 10,000 वर्ष में असंख्यात समय होते हैं, उतनी बार नरक में ही जन्म लिया, उतनी गिनती हुई। फिर जाकर के दूसरे नरक में, मतलब एक समय बढ़ती आयु, 10,000 वर्ष प्लस 1 समय, 10,000 वर्ष हुए प्लस 1 समय, इतनी आयु के साथ जन्म हुआ, तब वो अगली गिनती में आएगा। फिर एक समय अधिक के साथ जन्म लिया, तुरंत नहीं, नरक में तुरंत जन्म नहीं होता है। फिर मनुष्य पर्याय में भटका होगा, फिर जन्म हुआ नरक में, वो भी एक समय अधिक आयु के साथ। ऐसे करते करते, एक एक समय करते करते, सबसे उत्कृष्ट आयु होती है नरक में 33 सागर, बहुत बड़ी 7वें नरक की आयु। तो ऐसे एक एक समय करते, मतलब नरक गति संबंधी प्रत्येक एक एक समय की आयु को अपन ने भोगा है। और वो नरक गति संबंधी बात पूरी हो, उसमें तब तक बीच में तिर्यंच मनुष्य गति जितनी भी हो गई, लो अंतर्मूर्त वाली तिर्यंच गति हो गई, 100 वर्ष वाली मनुष्य गति भी हो गई, तो अभी तक वो गिनती में नहीं आया है। जन्म मरण होते रहे, आयु भोगते रहे, पर अब तिर्यंच के पूरी सीरीज पूरी होने के बाद तिर्यंच गति आती है। तिर्यंच गति में कैसे स्टार्ट करेंगे? फिर जगन्य आयु से। जगन्य आयु कितनी है? अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त की आयु से एक बार जन्म हुआ, फिर उसमें जितने समय है उतनी ही बार पुनः तिर्यंच गति का ही जन्म गिनते जाना, या करते जाओ, गोल घूमो, एक पत्थर निशाना लगाओ, आंखें बंद है, बिकॉज हमें नहीं पता है कि मैं कहाँ से किस गति में, किस गति से किस गति में, मेरे हाथ से, मेरी चॉइस से मैं थोड़ी जा रही हूँ।
आंख खोलनी है। अब जब मनुष्य में आए हैं, अब आंख खोल के निशाना लगाना है, सीधा निशाना लगाना है कि मैं जहां चाहूं वहीं अब मैं भव धारण करूं। ये तो तब होगा जब इस भव में आंख खोल करके सही निशाना अपन लगाएंगे। बहुत दुर्लभ है, समझ नहीं आ रहे हैं अपन को कीमत। तिर्यंच आयु में ऐसे एक समय बढ़ाते हुए 3 पल्य भोग भूमि की आयु होती है। हर जगह हो आए हैं, हर भोग भोग लिया है। भोग भूमि में भी प्रत्येक आयु को भोग लिया है अपन ने, एक समय बढ़ते हुए। एक समय बढ़ के जन्म हुआ, फिर भोग भूमि से तो निश्चित देव में जाते हैं, पक्का सिद्धांत है। वो देव में जाएगा, देव की लंबी आयु पूरी करके देव से फिर तिर्यंच या मनुष्य में आएगा। तो फिर जो तिर्यंच में आके एक समय अधिक आयु वाला बनेगा, तब उसमें गिनती मानी जाएगी। तो बीच में कितना लंबा काल देव पर्याय में गया, वो अभी गिनती में थोड़ी आ रहा है, समय जा रहा है। तिर्यंच की आयु पूरी करके अब जा करके मनुष्य आयु आई है। और इस मनुष्य आयु में भी जगन्य अंतर्मुहूर्त से स्टार्ट करना है। अंतर्मुहूर्त के लिए भी मनुष्य बने। पता है कितनी बार गर्भ में आ गए अपन, गर्भ में आ भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता माँ को, और अपन विदा भी हो जाते हैं। इतनी अनमोल, इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय, ऐसी छोटी छोटी आयु की भी कितनी बार जन्म हुआ। अंतर्मुहूर्त में जितने समय है उतनी बार तो वही मनुष्य भव को धारण करने वाला, उतनी गिनती करते जाना। फिर एक समय बढ़ाते हुए एक समय अंतर्मुहूर्त में एक समय बढ़ा, फिर एक समय बढ़ा। कभी 6 महीने की आयु हुई, कभी गर्भ में कितने 5 महीना रह करके मरे, फिर कभी 9 महीने, फिर 1 साल। एक समय बढ़ाते 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 कर्म भूमि की पूरी पूर्व कोटि आयु ऐसी भी भोगी है अपन ने। तो फिर 3 पल्य तक की भोग भूमियों में भी आयु भोगी है। ऐसी मनुष्य पर्याय की भी पूरी आयु संपन्न करके फिर देवगति में, देवगति में कहाँ से प्रारंभ होगा? 10,000 वर्ष से। ये एक के बाद एक लेना है। अभी भी हमने समझाया था, जहाँ जो आयु पूरी हो गई वो वहां इंक्लूड कर दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका काल बहुत लंबा है। एक भव परावर्तन पूरा करते करते बहुत बहुत काल पूरे हो जाते हैं, पर ऐसे कई भव परावर्तन अपन कर चुके हैं। देव पर्याय में कैसे गिनती गिनना है? देव में जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। तो 10,000 वर्ष से में उत्पन्न हुए अपन उस आयु के साथ, ठीक है। पूरी आयु पूरी की, और देव से अपन कहाँ जाते हैं? मनुष्य या तिर्यंच में। तो वहां की आयु पूरी की। अब वहां कुछ पुण्य किया होगा तो पुनः देव बनेंगे। इतना आसान थोड़ी है। इस बीच में अगर एक इंद्रिय आदि पर्यायों में अपन पड़ गए तो फिर अनंत काल कितना उसी में चला जाता है। वापस फिर कब त्रस पर्याय मिलती है? वो त्रस पर्याय बनने के बाद मनुष्य बनना, वो मनुष्य भी एक समय अधिक आयु के साथ बनना, फिर देव बनना। देव में भी ऐसी आयु की गिनती, मतलब बहुत बहुत टाइम चला जाता है इसमें। और देव की ऐसी एक समय की बढ़ती हुई आयु के साथ प्रत्येक आयु अपन ने भोगी है। कहाँ तक की आयु भोगी है बताओ? पता है कहाँ तक की आयु भोगी है? सौधर्मिंद्र बने कभी? सौधर्मिंद्र बने हो? ऐसे वो पंच कल्याणक वाला नहीं, असली वाला बने हो कभी? पता है बने हो क्या? सौधर्मिंद्र बने होते तो वो तो सब एक भव अवतारी जीव है। शायक, सम्यक दृष्टि, जीव, श्रावक, ऐसा पुरुषार्थ करके सौधर्मिंद्र बनता है। इतने पंच कल्याणक मनाता है, ऐसी सेवा करता है, ऐसी भक्ति करता है कि एक भव में मोक्ष चला जाता है। यहाँ नहीं बैठे होते, ऐसे सब भव प्राप्त कर लिए होते। आयु प्राप्त की होगी वो वाली, तो ऐसी आयु प्राप्त करते करते पर चपरासी बने होंगे, वो वाहन बने होंगे, ढोते रहते होंगे। कोई देव बन जाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। इस टाइप के देव तो कितने ही बनते हैं, उपद्रव करते हैं, भोग भोगते हैं, आयु पूरी करते हैं और भ्रमण करते रहते हैं। फिर ऐसे ऊपर चढ़ते 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 16वें स्वर्ग तक कहाँ तक जा सकते हैं अपन? जा सकते हैं। तिर्यंच भी, मनुष्य भी, थोड़ी सी कषायों की मंदता हो, थोड़ी लेशिया अच्छी वाली हो, किसी कारण से सहनशीलता बढ़ाई हो, तो फिर ऊपर के स्वर्गों तक भी अपन जा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जा पाते, पर कहाँ तक जाएंगे? तो एक समय की आयु बढ़ाते बढ़ाते 31 सागर तक, लास्ट 31, हाईएस्ट उत्कृष्ट आयु देवों की 33 सागर है। पर ये भव परावर्तन में कहाँ तक लेना है? 31 सागर तक, क्योंकि 31 सागर के ऊपर जो विमानों में देव होते हैं वो 100% सम्यक दृष्टि ही होते हैं। और भव परावर्तन कौन सा जीव करता है? मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। संसार परिभ्रमण का एकमात्र मूल कारण है मिथ्यात्व।
यानी पर पदार्थों में ही सुख माना, संसार में ही सुख माना, इसलिए संसार में ही घूमते रह रहे हैं। तो ये 31 सागर तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है, पर इसमें भी बहुत बड़ी कंडीशन है। 31 सागर 9 ग्रेवियक तक कौन सा जीव जाता है? जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी होता है। द्रव्यलिंगी मतलब मुनि बना है, मिथ्यात्व के साथ है और ऊपर से वो मुनि का भेष धारण किया है। तो ऐसा जीव, ये नियम है, ऐसा ही जीव 9 ग्रेविय तक जा सकता है। तब उसमें हर समय की आयु भोगी होगी। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि दुर्लभता समझो, कभी वो चतुर्थ काल में जन्मा होगा या विदेश क्षेत्र में आर्यखंड में जन्मा होगा, उसमें भी उत्तम सेनन 3 सेनन वाला जन्म हुआ होगा, उसमें भी द्रव्यलिंगी बना होगा और उसमें भी ऐसे परिणाम बनाए होंगे, तब जाकर के जगन्य आयु के साथ 9 ग्रेवियक में जन्म हुआ होगा। फिर कितना परिभ्रमण के बाद कभी अवसर आया होगा तो द्रव्यलिंगी पुनः बना होगा चौथे काल में, और 9 ग्रेवियक के एक समय अधिक के साथ आयु हुई होगी। ऐसे करते करते उत्कृष्ट 31 सागर तक जाना, मतलब ये अलग रहा है कि एक एक समय करके पूरा कर देना है, तो यूं ही पूरा नहीं हो जाता है। उसके बीच इतना भव चले जाते हैं, यानी कितने भव धारण किए इसकी गिनती नहीं है, पर अब कितने धारण करने हैं उसकी गिनती कर लें तो बहुत अच्छा होगा। वरना किसका क्या बिगड़ रहा है? जिसने उपदेश दिया वो भगवंत तो पार हो ही गए, जो मुनिराज उपदेश दे रहे हैं वो कल्याण कर ही रहे हैं। निर्णय अपन को अपने लिए करना है। ये मनुष्य आयु है, अगर इस मनुष्य आयु में इतना बड़ा सिद्धांत है, कर्म कांड पढ़ो तो कभी समझ में आता है। 334 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान बताते हैं कि यदि जीव ने, देखो कोई भी आयु बंद कर लिया हो तो सम्यक दर्शन तो हो सकता है, सम्यक दर्शन होने में हानि नहीं है, पर यदि इस मनुष्य ने तिर्यंश, नरक या मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, ठीक है, इस आयु का बंद हो जाने के बाद, इन 3 आयु का बंद होने के बाद वो अणुव्रत या महाव्रत धारण नहीं कर सकता, उसका परिणाम ही नहीं बन सकता इस रूप से। कृष्ण ने कितना उपदेश दिया और सम्यक दृष्टि जीव था, पर दीक्षा नहीं ले पाया। पांडवों ने कितना कहा कि चलो हमारे साथ, उसका बंध ही ऐसा हो चुका था, उनके परिणाम ही नहीं बन सकते हैं ऐसे। थोड़े नियम संयम ले लो, मनुष्य पर्याय की कीमत ही नियम संयम से है। लगता है कि अभी तो उम्र है, अभी तो भोग लो, थोड़ी उम्र के बाद देखेंगे, 60 के बाद देखेंगे। गाड़ी में ब्रेक कब लगाते हैं? ऐसा किया करो, थोड़े 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाने के बाद ब्रेक लगाएंगे। अभी क्या जरूरत है? ब्रेक नहीं होगी गाड़ी में तो किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती है। जीवन रूपी गाड़ी में भी संयम की ब्रेक नहीं होगी तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ गलत आयु बंध गई तो फिर तो भटकना ही भटकना है। देव आयु ही ऐसी है, अगर अणुव्रत और महाव्रत है, कुछ भी नियम संयम है तो निश्चित देव आयु में जाएंगे, या देव आयु का बंद हो चुका है तो उसके ऐसे परिणाम बनेंगे ही बनेंगे। नियम संयम के परिणाम नहीं बन रहे मतलब कुछ गलत आयु की तैयारी चल रही है, गलत भाव में जाने की तैयारी चल रही है। अब सीधा मोक्ष नहीं है, पर एक ट्रैक तो फिक्स हो सकता है, एक मार्ग तो निश्चित हो सकता है कि इस रूप से यहाँ जाकर के अच्छे रास्ते से मैं मंजिल तक पहुंचूंगी। भाव परावर्तन क्यों हो रहे हैं जीव के? क्योंकि भाव परावर्तन मिथ्यात्व के साथ, कषायों के साथ इतने भाव कर लिए, पर जो निर्मल भाव होने चाहिए थे, सम्यक भाव होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। जिस घड़ी जहां सही निमित्त मिले वहां जागना हो सकता है। आप सबको सुन के आश्चर्य होगा और थोड़ा सा शायद विदित भी होगा व्हाट्सएप आदि के माध्यम से। आचार्य भगवान के सानिध्य में मनुष्य तो कल्याण करते ही करते हैं, देव तो कल्याण करते ही करते हैं, पर एक तिर्यंश प्राणी भी, एक कुत्ता है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो समझता है, मन है, सब चीज है, पर वो पर्याय की दशा ही अपन जानते हैं। चीजों पर लपकना, भोंकना, इधर उधर भटकना और आयु पूरी कर देना। पर उसका क्या तो पूर्व का कुछ संस्कार होगा, या फिर ऐसी कुछ होनहारिता, या गुरुदेव का एक पवित्र पावरफुल आभा मंडल और वात्सल्य का एक ऐसा प्रभाव कि वो शांतिनाथ जी, हम तीर्थ क्षेत्र पर जब लॉकडाउन में थे तब से वो वहां आता था, देखता था, गुरुदेव को ही देखना, आहार देखना, इसी रूप के परिणाम बनते, उसी रूप का दृश्य उसके सामने रहता था। ऐसे उसके परिणाम जुड़ गए कि वहां से विहार होने के बाद भी वो साथ ही चलता है। आचार्य भगवान जो इशारा करते, जो बोल देते, उसके लिए जीवन ही वो है। कभी संस्कारवश वो
सुअर के बच्चे के ऊपर लपकने जाए, कुछ करने जाए। एक बार आचार्य जी ने इशारा कर दिया, नहीं करते। तब से आज तक कभी उसने ऐसी किसी चीज की तरफ देखा तक नहीं। चौके से ही जो रोटी पराठा मिल जाए, दूध मिल जाए, आम मिल जाए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। कभी संयोग से ऐसा हो गया कि आचार्य भगवान से दूर हो गया, वो दूसरे मुनिराजों के साथ दूसरे गांव चला गया। कभी श्रावकों के उपद्रव से किए तो मंदिर में घुस जाता है, यहाँ घुस जाता है, तो उठा के दूसरी जगह रखा है। आचार्य भगवान दिखे नहीं, एक दिन 2 दिन उसने इतनी गर्मी में पानी तक नहीं पिया। ऐसी उत्कृष्ट भक्ति की नहीं, कुछ तो एहसास हुआ है, कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि कुछ ऐसी गलती हो गई कि पर्याय बिगड़ गई और अब मुझे नहीं चूकना है। उसकी ऐसी तपस्या देख करके उसको वापस गुरु के पास लाना पड़ता है। और इतना प्रशम भाव, आज तक उसको भौंकते नहीं सुना। इतना शांत परिणाम, जहाँ गुरुदेव उसको सब टाइमिंग पता है, किस टाइम पे आचार्य भगवंत क्या करते हैं, उस टाइम पे वो वहीं उपस्थित दिखता है। अब बात बड़ी हो जाएगी, लंबी कथा हो जाएगी, पर वह जीव भी, संगी पंचेंद्रीय जीव कहीं भी कभी भी जाग सकता है, सशक्त निमित्त है। अपने पास सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। इतनी गलती तो मत करना कि देव को, भगवान की भक्ति को, गुरु को भी संसार की इच्छा पूर्तियों के लिए, संसार वर्धन के लिए एक साधन मात्र बना दे। इतना हो जाए तो प्रभु अच्छे, भगवान अच्छे, गुरु अच्छे, और वो काम नहीं हुआ अपने ही कर्म वशात, तो फिर कोई काम के नहीं। धर्म से क्या लाभ होता है? कुछ नहीं होता है। धर्म से क्या करना है? धर्म से अपनी विशुद्धि बढ़ाना है। जो भी होता है सब पुण्य पाप का खेल है, मेरे अपने कर्मों का खेल है। आचार्य भगवंतों के उपदेशों से, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से तो हमें उनकी निर्विकारता, उनकी निष्कषायता को देख करके अपने अंदर उन गुणों को विकसित करना है, ना कि संसार की छोटी मोटी उपलब्धियों के माध्यम से इस अपूर्व अवसर को, इस निमित्त को, इस माध्यम को अपन को गंवाना नहीं है। कुत्ता कर सकता है तो अपन मनुष्य नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। भक्ति की शक्ति के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। भावों की निर्मलता बढ़ सकती है। भाव परावर्तन किस रूप से हो रहा है, ये अपन थोड़ा सा अपन भाव परावर्तन का देखते हैं। भाव में यहाँ पर परिणाम जीव के 5 भाव अपन ने देखे थे ना, उसमें जो औदायिक मिथ्यात्व भाव है और क्रोध मान माया लोभ कषाय रूप परिणाम है। सिर्फ इन 2 औदायिक भावों के बल पर पूरा भाव परावर्तन होता है। जब तक भाव परावर्तन होता है तब तक कहीं औपशमिक भाव, शायिक भाव, ये सब उपलब्ध होने की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ मिथ्यात्व के बल पर कितना सबसे लंबा काल होता है भाव परावर्तन का। भाव परावर्तन को समझने के लिए एक भाव परावर्तन कैसे होता है सुनना शांति से, दृढ़ता से। सबसे लंबा समय लगने वाला ये एक भाव परावर्तन है। इसमें 4 शब्दों को समझना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले आएगा स्थिति भेद। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, जैसा हमने पहले भी बताया था, भाव से कर्म बंधते हैं, वो ही कर्म फिर उदय में आते हैं तो भाव बनते हैं, उसी भाव से फिर कर्म बनते हैं। यही साइकिल अपनी चल रही है। तो कर्म बंधते हैं। कर्म जब बंधते हैं तब उसी टाइम, जिस टाइम जो प्रकृति बंद हो रहा है, जितने प्रदेश बंध रहे हैं, उसी टाइम काल, स्थिति तय हो जाती है कि ये कितने समय तक के लिए बंद है। मतलब इतने समय तक, वो एक समय में आबादा के बाद फल देंगे। 100 वर्ष तक मैंने बांधा तो वो 100 वर्ष अंतिम समय तक ये फल देंगे। तो ये स्थिति तय होती है कर्म बंद के समय ही। तो वो स्थिति कितनी होती है? तो कर्म सिद्धांत में सुना होगा, जगन्य अंतर्मूढ़ से लेकर के मिथ्यात्व है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, ज्ञानावरण कर्म है तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक, उत्कृष्ट यहाँ तक बंध सकती है। तो ये स्थिति भेद है, जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक। तो यहाँ पर अपन को ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने हर प्रकार का भाव किया ऐसा, जिससे हर समय प्रमाण स्थितिबंध जीव ने किया है। तो सबसे पहले स्थिति भेद, जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक, अंतर्मूर्त जो सबसे कम स्थिति भेद कोई जीव बांध सकता है, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सब अपनी अपनी योग्यता से स्थिति बंद करते हैं। तो ये स्थिति भेद पूरे लेना है, जगन्य से उत्कृष्ट कोड़ा कोड़ी सागर तक। पर यहाँ पर ये बात बताना चाह रहे हैं, स्थिति भेद के साथ जुड़ा हुआ है कषाय अध्यवसाय स्थान। शब्द थोड़े से भारी लगेंगे पर समझेंगे अपन धीरे से। कषाय तो समझ में आता है, कषाय रूप परिणाम, क्रोध मान माया रूप परिणाम।
अध्यवसायी शब्द का अर्थ होता है परिणाम, भाव। तो एक स्थिति भेद के लिए कारणभूत बहुत सारे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। तो ये परिणाम पूरे, ये भी जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक होते हैं। तो कितने होते हैं? तो कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। अब यहाँ तो सब गणित असंख्यात और अनंत में ही आता है। अपना 2, 3, 4, 500, 1000 की तो कोई बात ही नहीं होती। यहाँ पर एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं। ऐसे असंख्यात लोक खड़े कर दो तो कितने प्रदेश हो जाएंगे? असंख्यात टाइम्स लोक, असंख्यात, असंख्यात इंटू असंख्यात, इतने सारे परिणाम एक ही स्थिति भेद के लिए कारणभूत होते। जैसे मैं 100 वर्ष की आयु बांध रहा हूँ या 100 वर्ष की साता कर्म का बंद कर रहा हूँ, तो मैं 100 वर्ष का कर रहा हूँ, सामने वाला भी कर रहा, वो कुत्ता भी कर रहा, जो भी जीव कर रहे हैं, तो मेरी 100 वर्ष की स्थिति के लिए कुछ अलग परिणाम होंगे, इनकी 100 वर्ष की स्थिति के लिए कुछ अलग परिणाम कारणभूत होंगे। सेम ही परिणाम कारण नहीं बनते हैं। समझना, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि स्थिति भेद सेम है 10 वर्ष, पर उसके लिए ये परिणाम से भी 10 वर्ष हो सकता है, ये परिणाम से भी हो सकता है, ये परिणाम से, ऐसे कितने असंख्यात परिणाम है जिससे सेम स्थिति बंद हो सकता है। तो स्थिति बंद तो एक ही रहा, पर उसके लिए कारणभूत परिणाम बहुत सारे हो जाएंगे। तो वो जिन कषायों से, जितने जितने कषायों परिणामों से स्थिति भेद होते हैं, तो वो कषाय अध्यवसाय स्थान है। फिर आगे आएगा अनुभाग अध्यवसाय स्थान। अनुभाग यानी कर्म जो मुझे बंध रहा है उसकी फलदान शक्ति क्या है, क्या फल देगा वो, कितनी तीव्रता से देगा, कितनी मंदता से देगा, कैसी शक्ति से देगा। तो ये एक एक कषाय अध्यवसाय स्थान जो कषाय परिणाम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए कारणभूत, उसके लिए ऐसे असंख्यात अनुभाग परिणाम स्थान है। मतलब एक ही कषाय परिणाम से बहुत सारे तरह के अनुभाग का बंध होता है, बहुत सारे अनुभाग के परिणाम के स्थान आ जाते हैं। समझने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहे, थोड़ा सा आपको कठिन जा रहा होगा कि कहना क्या चाह रहे, तो बताते हैं। देखो समझो, एकदम स्थूल एग्जाम्पल है। अपन को 12 महीने की गिनती करनी है, मंथ, महीने 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब एक मंथ में 100% वीक्स यानी हफ्ते कितने आएंगे? 4 आएंगे। एक ही के लिए कितने हो जाएंगे? 4 हफ्ते, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब प्रत्येक हफ्ते में दिन कितने होंगे? 7 हो जाएंगे, है ना। और एक एक दिन के घंटे कितने होंगे? 24 होंगे, ठीक है। अब मुझे स्टार्टिंग करना है, मैं ये फर्स्ट मंथ रखूंगी। फर्स्ट मंथ के साथ क्या आएगा? फर्स्ट वीक, जगन्य। फिर उसके साथ क्या आएगा? फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे के साथ मैं 1, 2, 3, 4 क्रम से 1 से लेकर के 24 घंटे तक मैं पूरा करूंगी। अब ये 24 घंटे पूरे होंगे तब जाकर के डे 2 पर मैं आ पाऊंगी, है ना। डे 2, अब ये दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन के संबंधित भी तो पूरे 24 घंटे क्रम से पूरे करने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं डे 3 पर आ पाऊंगी। तो यहाँ एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ एक एक के साथ मुझे पूरे ये गिनती करनी पड़ती है। ये पूरी गिनती होगी तब यहाँ पर नेक्स्ट पर आएंगे। और ऐसा एक एक करते करते जब इसमें लास्ट पे आएंगे अपन 7 पे, ये पूरे 7 होंगे, तब जाकर के हफ्ता, वीक 1 से लेकर के 2। यहाँ परिवर्तन कब होगा? जब ये पूरा करेंगे। यहाँ एक एक परिवर्तन कब होगा? जब ये पूरा करेंगे अपन। तो ऐसे अब दूसरे वीक के लिए भी एक एक दिन लेना पड़ेगा। एक एक दिन के लिए भी पूरे 24 घंटे पूरे करेंगे, तब दूसरा दिन, फिर 24 घंटे, फिर तीसरा दिन, ऐसे पूरे 7 दिन पूरे करेंगे, तब जाकर के अपन तीसरे पे आ पाएंगे। और तीसरे इसी रूप से पूरा करेंगे तब चौथे पे आएंगे, और ये चौथा पूरा होगा तब जाकर के यहाँ पर महीने में दूसरा आ पाएगा। मतलब ये दूसरा करने के लिए भी अब यहाँ पूरा ये एक के लिए पूरे 4, ये 4 के लिए, हर एक के लिए, ये 7 के लिए ये हर पूरा करना पड़ेगा। तो इससे आपको अंदाजा आ रहा होगा कि किस रूप से गणित लगाना है। एक एक स्थिति भेद के लिए पूरे कषाय अध्यवसाय स्थान होने चाहिए, पर ये कब बदलेगा? जब ये पूरे अनुभाग अध्यवसाय स्थान होंगे। और ये कब बदलेगा? जब योग स्थान पूरे होंगे। योग मतलब क्या? योग से यहाँ तात्पर्य है योग, मन, वचन, काय की क्रिया के कारण जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, हलन चलन जो परिस्पंदन होता है वो योग कहलाता है। और आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के आधार पर ही
प्रदेश और प्रकृति का बंध होता है। कर्म बंध के लिए दो चीज जिम्मेदार है। जो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, मतलब इतने अमाउंट ऑफ कर्म परमाणु बंधे, वो किस पर डिपेंडेंट होता है? योग पर। मेरी क्रियाओं के कारण आत्म प्रदेश में जो हलन चलन होता है, और उस समय जो मेरे कषाय मिथ्यात्व सहित परिणाम होते हैं, उस वजह से अनुभाग और स्थिति का बंध होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्थिति को मैंने बांधा है तो ऑब्वियसली भोगा भी है, और उसके संबंधित जितने ऑप्शन है, जितने कॉम्बिनेशन है, ईच एंड एवरी ऑप्शन के सहित मैंने उस स्थिति को बांधा है। 100 वर्ष बांधा है तो ये 100 वर्ष एक ही परिणाम के कारण नहीं, उसके लिए रिलेटेड जितने परिणाम है, हर एक परिणाम के साथ मैंने 100 वर्ष की आयु बांधी है। मतलब ये एक एक स्थिति भेद भी कितनी बार बांधा होगा, अंदाज लगाओ। 1 से लेकर के 100 तक मुझे जाना है, तो ये एक भी कितनी बार किया होगा? ये 1 से लेकर के 1000 तक। तो ये 1 से लेकर के 1000 तक कब होगा? जब ये 1 से लेकर के 1000 तक, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तब ये 1 से लेकर के असंख्यात तक गया। पूरे असंख्यात भेद रहा तब तक ये 1 ही है। इसके पूरे असंख्यात भेद हुए तब जाकर के ये 2 हुआ। अब ये 2 के साथ भी इसके पूरे असंख्यात भेद होंगे तब ये 3 होगा। ऐसे 3 के साथ पूरे भेद होंगे तब जाकर के यहाँ ये असंख्यात होगा, और ये असंख्यात होगा तब जाकर के यहाँ ये 2 होगा, ये वाला कषाय अध्यवसाय स्थान। अगेन उसके साथ ये पूरे रिपीट होंगे तब जाकर के 3 होगा। ऐसे ये असंख्यात पर पहुंचेगा तब जाकर के यहाँ स्थिति में एक समय बढ़ेगा, सिर्फ एक समय। अब वो एक समय अधिक स्थिति भी इतनी बार इतने ऑप्शंस के साथ, हर प्रकार के योग, हर प्रकार के अनुभाग, हर प्रकार के कषाय परिणामों के साथ ये स्थिति मैंने बांधा। फिर एक समय अधिक वाली स्थिति का लेना, ये एक समय स्थिति भी ईच एंड एवरी ऑप्शन के साथ, मतलब असंख्यात परिणामों के साथ ये प्रत्येक स्थिति को, और ये स्थिति भी कितनी लंबी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक एक समय बढ़ते बढ़ते अपन को जाना है। तो ये जो परावर्तन है, ये भाव परावर्तन, अंदाज आया? कषाय मिथ्यात्व के युक्त भाव, हर प्रकार का भाव जीव ने किया है, असंख्यात लोक प्रमाण भाव किए हैं, और उन भाव के कारण हर टाइप की स्थिति बांध ली, हर टाइप का अनुभाग बांध लिया, और हर प्रकार के योग स्थानों को अपन ने कवर किया है। हर चीज का राग द्वेष, कर्म बंध, बांधना और भोगना, उसके अलावा किया भी क्या है? संवर निर्जरा ही तो नहीं हुई है, और यही पुरुषार्थ बढ़ाना है। अब तो ये सुनते सुनते ही थकान लग रही है, हमको बोलते बोलते ही थकान लग रही है, तो ये भोगते भोगते तो अब थकान लगनी ही चाहिए। और अब नहीं, बस अब विश्राम चाहिए, टोटल विश्राम, कंप्लीट और हमेशा हमेशा के लिए। और ये विश्राम कब मिलता है? जब मैं स्वयं में विश्राम करना सीखती हूँ, अपने आप में थोड़ा ठहरना सीखती हूँ, अपने साथ अपॉइंटमेंट लो, अपने आप के लिए समय दो, अपने आप को देखो। कितने भाव परावर्तन हो गए, कितने हो गए। यहाँ कह रहे आचार्य भगवंत कहते हैं द्रव्य परावर्तन सबसे छोटा होता है अनंत काल उसका भी, पर ये सबसे छोटा है। उससे अनंत गुणा बड़ा होता है क्षेत्र परावर्तन, बिकॉज क्षेत्र परावर्तन में पूरा लोक कवर करना है ना, एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए। फिर उससे भी अनंत गुणा बड़ा होता है काल परावर्तन, पूरे अवसर के एक एक समय में जन्म और फिर मरण। काल के बाद भव परावर्तन का समय उससे भी बड़ा, चारों गतियों का एक एक आयु लेना है अपन को, और सबसे बड़ा है भाव परावर्तन। भाव परावर्तन में बहुत ज्यादा समय जाता है, अनंत 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 गुना समय जाता है, और ये भाव परावर्तन भी जीव ने बहुत बार कर लिए हैं। और ये जैसे समझने के लिए, एक भाव परावर्तन में बहुत सारे द्रव्य परावर्तन हो जाएंगे जीव में। एक घड़ी है, ठीक है ना, 12, 3, 6, 9। अब यहाँ पर एक सेकंड का कांटा है, एक मिनट का कांटा है, और एक ये घंटे का, मिनट का और सेकंड का। अब ये सेकंड का कांटा 12 से लेकर के 12 तक ये एक राउंड घूमता है, ठीक है। तो अपन मानेंगे कि उसका एक परावर्तन हुआ। सेकंड वाले कांटे का एक परावर्तन कब होगा? एक राउंड पूरा करने पर, ठीक है। तो वो कितना हो जाता है? 1 मिनट होती है पूरी। एक सेकंड का कांटा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो 1 मिनट होगी।
मतलब सेकंड के कांटे को एक परावर्तन में 1 मिनट लगती है, ठीक है। अब मिनट का कांटा भी उसका परावर्तन कब माना जाएगा, इधर से 12 से लेकर के पुनः 12 तक आएगा। तो 1:12 से लेकर के पुनः 12 तक आएगा तो मिनट के कांटे को कितना हो जाएगा, घंटा लगेगा, 1 आवर माना जाएगा ना। तो अब और घंटे का कांटा 1:12 से पूरे 12 तक आएगा तो आधा दिन 12 घंटे हो जाएंगे। तो मिनट का कांटा इस रूप से घूमा, ठीक है। अब मिनट का कांटा यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, 1 परावर्तन माना जा रहा है जब मिनट के कांटे का, उतने में सेकंड के कांटे के कितने परावर्तन हो जाएंगे, 60 परावर्तन हो जाएंगे। 60 मिनट 60 बार वो ऐसे 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 घूम जाएगा। जब तक मिनट का कांटा 12 से 12 तक आता है उतनी देर में ये सेकंड का कांटा 60 बार घूम चुका होगा, इतना घूम चुका होगा ना। मतलब 1 मिनट वाले के परावर्तन में 60 सेकंड के परावर्तन हो जाते हैं, और 1 घंटे वाले का एक परावर्तन पूरा लेंगे उसमें तो 720 बार मिनट वाले कांटे का परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे लेने हैं अपन को। तो इसी रूप से एक भाव परावर्तन होता है, उतने टाइम में बहुत सारे भाव परावर्तन हो जाते हैं, उतने में अनंत अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाएंगे, क्योंकि ये अपना पूरा परावर्तन पूरा करेगा उतने में इसका टाइम कम है, इसलिए ये बहुत सारे पूरे हो जाते हैं। तो अपन ने भाव परावर्तन ही अनंत किए हैं, तो भाव परावर्तन, काल और द्रव्य परावर्तन कितने किए होंगे इस जीव शाश्वत आत्मा ने, ये विचारणीय चिंतनीय विषय है ज्ञानियों। इसी पर थोड़ा सा चिंतन देना। अब अपन कल 5 भावों के साथ ये 5 परावर्तनों को समझ करके पंचम गति को पाने का, अब अपन को 5 परावर्तन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पंचम गति चाहिए। तो उस पंचम गति को पाने के लिए निश्चित रूप से विचार करें और एक संस्कार जीवन में डाले। अब रोज सुबह उठ करके 5 मिनट, एक तो सुबह जल्दी उठना सीखो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति का आनंद लो, आचार्य भगवंतों का गुरुओं का आशीर्वाद बरसता है, वो दुकान खुली रहती है, पूरे मन से पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए कम से कम 5 मिनट सिर्फ अपने आप के लिए दो। चिंतन करो, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कौन हूँ, अब क्या करना है। दिन भर के लिए एक प्लानिंग, एक प्रोग्रामिंग, एक संस्कार डाल दो। चाहे कुछ हो जाएगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। कम वॉट में आई चूज स्टेबिलिटी फॉर माई सेल्फ। मैं हूँ शांत स्वरूप। एक अध्यात्म के साथ अपने आप मैं जो हूँ वास्तव में उस चीज का स्मरण करो, संस्कार डालो। मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा, मैं हुई शक्ति स्वरूप आत्मा, इन कर्मों के अधीन मेरा जीवन नहीं है, मैं अनंत ज्ञान का स्वरूप। बस सहज ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ है सब मेरे पास है। हे प्रभु, आपकी वाणी नहीं मिली होती, आपका आश्रय नहीं मिला होता तो क्या होता मेरा। विचार मात्र से कंप जाते हैं अपन। अब आपके मार्ग में ही रहूं, ऐसी शक्ति देना। प्रभु से बातें करो, स्वयं से बातें करो, अपना पूरा दिन प्लान आउट करो कि मैं इस रूप से ये करूंगी। रात को सोने से पहले भी पूरी 5 मिनट अपने आप को दे करके सब बोझ उतार के, विकल्प उतार के, टेंशन उतार के, पंच प्रभु के स्मरण के स्वाद, श्वासोश्वास में प्रभु का स्मरण करो, नमोकार मंत्र बोलो। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक वर्तमान में जीने के लिए। भी बताया था ना, वर्तमान में जीते हैं तो सब विकल्प खत्म होते हैं। श्वास को देखो आते जाते, बिकॉज श्वास अभी हो सकती है, श्वास ना भूतकाल में हो सकती है ना भविष्य में होती है। सिर्फ आंखें बंद करके, नासाग्र दृष्टि करके श्वासों का आवागमन देखो। गहरी सांस लो, जाने दो, आने दो। ओमकार को जाने दो, आने दो। नमो ह्यंताणम, नमो सिद्धाणम। उससे अत्यंत स्थिरता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, अत्यंत मन निर्मल होता है, शांत होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है बहुत ज्यादा। अपना ऑरा पूरा पॉजिटिव करके, नमोकार मंत्र से वेष्टित करके फिर कदम रखो संसार में, आगे जो कुछ भी दिन भर में करना है। इस रूप से अगर अपन करते हैं तो फिर कदाचित कुछ घटना बनती है ना, तो सुबह की वो जो ऊर्जा होती है, वो जो प्रोग्रामिंग होती है, वो काम करती है। पूर्व संस्कारवश कदाचित कहीं डिस्टर्ब हो जाए, कहीं गुस्सा आ जाए, कहीं कोई आकुलता बढ़ जाए, तो फिर अगेन रात को पूरा अपन हिसाब किताब लगाओ कि मैंने कहाँ चूकी, मैं कैसा कर सकती थी। राइट इट डाउन, रिसर लिखो उसको
कि ये सिचुएशन थी और मैंने ये नेगेटिव थॉट किया या ये मुझसे भूल हो गई। भावों में किया क्या है अभी तक अपन ने? नेगेटिव थॉट्स, डर के, भय के, डाउट के, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इस तरह के वेस्ट थॉट्स, बिल्कुल पर संबंधी वेस्ट थॉट्स किए हैं। एंड टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक मतलब जहर का काम करती है। ये एक पल का गुस्सा ऊर्जा खत्म करती है, ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती है। टॉक्सिक थॉट्स है ये सब। मेरा अपना नुकसान होता है, अब मुझे नहीं ही करना है ये सब। डिसाइड किया था सुबह, फिर भी अगर संस्कारवश हो गया, कर्म उदय से हो गया, कुछ निमित्त से हो गया, राइट इट डाउन, दिस वॉज द सिचुएशन, और मैंने इस रूप से रिएक्ट कर दिया, इस रूप से बोल दिया। अब यही सिचुएशन में अगर किसी को होता तो अपन नहीं बोलते, देख बेटा ऐसा कर सकते थे, इसमें ऐसा भी तो बोल सकते थे। नाउ इमेजिन दैट सेम सिचुएशन, वो सीन अपने आंखों के सामने लाओ और पॉजिटिव थॉट का कॉलम बनाओ और उसमें राइट इट डाउन कि इसमें ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा सोचना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। यू लर्न ईच एंड एवरी स्किल। आप लिखना सीखते हो, बैठना सीखते हो, बोलना सीखते हो, सब चीज जीवन में सीखते हो। नाउ लर्न हाउ टू थिंक। भाव परिणाम कैसे करने हैं ये भी सीखना होगा, ये भी एक कला है और यही कला से भव पार जाने के लिए काम आती है। अब ये लिख लिया होगा ना, द नेक्स्ट टाइम द सेम सिचुएशन इफ अराइज, वही पर्सन, वही लोग, यही चीज तो चलता रहता है पूरा दिन, और फिर तुरंत स्ट्राइक होता है, नहीं, नाउ आई हैव टू बिहेव दिस वे, आई हैव टू थिंक दिस वे, अब मुझे ऐसा करना चाहिए। स्वयं से ही स्वयं में परिवर्तन आता है, स्वयं से ही स्वयं का कल्याण होता है। और गुरुवाणी, जिनवाणी, स्वाध्याय, इस सब में अपने को मार्गदर्शन देती है कि किस रूप से अपन इसमें, जैसे महापुरुषों ने किया है, हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। किसी को हीन नहीं समझे, किसी को कम नहीं समझे और स्वयं को भी कम नहीं समझते हुए पुरुषार्थ जगाना चाहिए। तो इस रूप का थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास, ये अवश्य संकल्प लेना, 5 मिनट, 10-15 मिनट तो स्वाध्याय करना ही करना है दिन का, और 5 मिनट स्वयं के चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, सामायिक के लिए, जाप के लिए, अपने आप को संस्कारित करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए कि अब मैं ऐसा ऐसा करूंगा। सजगता पूर्वक एक एक प्रतिक्रिया करते हैं, वर्तमान को सजगता पूर्वक जीते हैं तो भविष्य सुधरता ही सुधरता है। बस इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि प्रभु जिनेंद्र का, तीर्थंकर महावीर का जो अभी वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो, शीघ्र ही हो, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आप सभी के लिए यही भावना, निरंतर ये भावना भाते रहो। दुख कौ कम कौ बोई लाओ, सुगई गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ये ऐसा ऐसा प्रयास करेंगे तो जीवन सुधरेगा, और जीवन का एक एक पल सुधरता है तब जाकर के मरण सुधरता है। समाधि मरण करना है तो यही इस भव की सार्थकता है। तो प्रत्येक पल आपका सहजता, समता और सजगता पूर्वक बीते। ये भाव परावर्तन को अब पूरा फिनिश करना है। कैसे इस पर ब्रेक लगता है, इस परावर्तन पर कौन सा ऐसा भाव होता है पंच भाव में से जिससे ये परावर्तन रुकता है और अपन पंचम गति की ओर जाते हैं। उन गुण स्थानों को बढ़ते हुए स्थानों में अपन पंच भाव को देख करके कल इस विषय को विराम देंगे। तो आप चिंतन करें, स्वाध्याय करें, सुने, गुने, चुने, जीवन में उत्थान करें। यही आचार्य भगवान का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी के लिए। स्वस्थ मंगलमय धर्ममय जीवन हो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।